हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जो है हमारा क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का फुल लेक्चर देख चुके होंगे एंड उसका साथ साथ उनके जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी लाइव सेशन में, वो भी क्या लाइव सेशन में भी डिजिटल टाइप से आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है, अगर नहीं देख पाए हैं तो आप लोग से आशा है कि आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जाएं और हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा है तो आप लोग देखें। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड अपना कोई भी डाउट आप डायरेक्ट हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर जैसे कि आप लोग के पास दिया गया है, फिर एक बार हम बोल रहे हैं 7645977225 पे आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर उस डाउट को लिखकर उसमें रेड क्रॉस लगाकर आप हमारे पास भेज सकते हैं, जिसके कारण हमें मालूम पड़ जाएगा कि आपकी डाउट क्या है और हम आपके डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। तो जैसा कि है हम लोगों ने क्लास 10th का चैप्टर 2 एंड चैप्टर 1 फुल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने कर लिया है। अब है बारी चैप्टर 3 की। तो चैप्टर 3 में जो पढ़ना है हम लोग को धातु एवं अधातु। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे क्या कि इस चैप्टर 3 में हम ऊपर लिख चुके हैं क्या चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। जी हाँ, धातु एवं अधातु लिखा जा चुका है। एक तरफ धातु है और तरफ अच्छा तत्व जो हमारे अभी तक जो पूरे तत्वों की खोज हो पाई है आधुनिक आवर्त सारणी के हिसाब से तो 114 तत्व हैं, 114 तत्वों की खोज हुई है, जिसमें से 92 हमारा जो क्या है कि 92 हमारे धातु है और बाकी सब अधातु है। ठीक है, तो क्या है कि देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे कि बाई चांस अगर कहीं पे अगर आपसे धातु की अगर पूछी जाए कि धातु होती क्या है, अधातु क्या है, धातु को परिभाषित करें तो धातु को परिभाषा के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि वैसा तत्व जिनमें आघात वर्ध एवं तन्य के गुण पाए जाते हैं धातु कहलाती हैं, एंड ऐसा तत्व जिनमें आघात वर्ध एवं तन्य के गुण नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। ये आघात वर्ध और तन्यता, आघात वर्ध्यता और तन्यता क्या है इसकी चर्चा हम इसी वीडियोस में हो सके तो करेंगे, आगे की ओर करेंगे। देखना है कि आगे हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कि जो है तत्व से धातु एवं अधातु का वर्गीकरण हुआ है, तत्वों को उनके गुण एवं आधार पर धातु एवं अधातु में विभाजित किया गया है। धातु के कुछ प्रकार ऐसे ही होते हैं, आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब धातु है, लेकिन उसी स्थान पर कार्बन हमारा अधातु है, हाइड्रोजन हमारा अधातु है। ठीक है, तो आइए इसी के बारे में चर्चा करना है कि धातु क्या है और अधातु क्या है। तो और इसका एक क्वेश्चन भी बन जाएगा कि धातु एवं अधातु में अंतर क्या है। तो चैप्टर 3 पढ़ना हम लोग को धातु एवं अधातु पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर 3 जब हम लोग को धातु एवं अधातु पढ़ना है तो यहाँ पे देखिए धातु लिखा हुआ है जिसको हम लोग इंग्लिश में मेटल बोलते हैं, अधातु जिसको हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा तो हम बोल चुके हैं, अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, वरना यहाँ पर इसका अंतर, खासकर इसकी अंतर पूछी जाती है, डिफरेंस पूछी जाती है दोनों में। ठीक है, धातु एवं अधातु में क्या पूछी जाती है, हमारी डिफरेंस पूछी जाती है, कुछ और नहीं पूछी जाएगी। 5 नंबर के लिए आपका सिर्फ डिफरेंस पूछा जाएगा कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहला जो है धातु की सतह चमकदार होती है। अब भाई जो धातु हमारा होगा वो चमकेगा। सोना भी धातु है, चमकता है कि नहीं चमकता है, चांदी भी धातु है वो भी चमकता है कि नहीं चमकता है, यानी कि जो भी है धातु जो होंगी वो चमकेंगी। लोहा भी होता है, उसको भी अगर सर इस पेपर से घस दीजिए सैंड पेपर से तो वो भी क्या होगा, वो भी चमकने लगता है। ठीक है, तो मतलब धातुओं में एक गुण पाया जाता है, क्या कहता है कि धातुओं में एक गुण पाया जाता है, वही गुण है कि धातु की सतह चमकदार होती है। यहां से अगर कोई पूछ दे कि धात्विक चमक कहते किसको हैं, कि विच इज कॉल्ड मेटल, विच इज कॉल्ड मेटलाइट। ठीक है, धात्विक चमक कहते किसको है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि धातु में चमकने का एक गुण पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं धात्विक चमक। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि धातु की सतह चमकदार होती है। अब आते हैं अधातु में। अधातु चमकीली नहीं होती है, अधातु चमकीली नहीं होती है। अपवाद में आयोडीन को खाली लेना। अपवाद का मतलब हमारा भाई यहाँ पे ये होता है, अपवाद कहने से हमारा ये तात्पर्य है कि इन सभी के श्रेणी में इसको शामिल ना किया जाए, इसको अलग रखा जाए। ये भी अधातु ही है, आयोडीन भी हमारा क्या है, अधातु ही है, लेकिन इस सब के श्रेणी से ये अलग है। ठीक है, तो अधातु चमकीली नहीं होती है। जैसा कि कार्बन देख लीजिए, अधातु क्या चमकीली होती है क्या, कार्बन भी तो हमारा अधातु है, ये चमकीली होती है क्या, नहीं होती है। उसी प्रकार है कि मान लीजिए हाइड्रोजन भी हमारे मतलब अधातु है, लेकिन ये गैसीय अवस्था होती है तो वो चमकती है क्या, कभी नहीं चमकती है। तो अधातु में चमकीली नहीं होती है। अपवाद में आयोडीन, ठीक है, अपवाद में आयोडीन। वही दूसरा क्वेश्चन या धातु के दूसरे गुण पर अगर हम लोग आए तो देखेंगे क्या कि धातु सामान्यतः कठोर होती है। धातु समानता कठोर होती है। लोहा का डंडा देखे हो जाएगा, लोहा का रड होता है, उसको आप हाथ से मोड़ना चाहे तो जल्दी से नहीं मोड़ पाएगा, हो सके शायद हमारे कोई भाई मोड़ ले, लेकिन ऐसे है कि नॉर्मल आदमी से हमेशा मतलब कि सभी इंसानों, सभी व्यक्तियों से या सभी
भाइयों से मेरे नहीं होगा क्या कि धातुएं समानता कठोर होती हैं। धातु में एक और गुण पाया जाता है क्या कि धातुएं समानता कठोर होती है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सभी धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं जो होती है समानता कठोर होती है, यानी कि जितने धातु देखते हैं उनसे ज्यादातर कठोर ही होती है, ठीक है। लेकिन अपवाद में क्या है, लेकिन अपवाद में है लिथियम पोटेशियम और लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम मुलायम होते हैं। ये क्या होते हैं, लिथियम पोटेशियम और सोडियम क्या होते हैं, हमारे मुलायम होते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में पूछता भी है, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव से रहता है कि वैसे कौन सी धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम को हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से नाइफ से हम लोग उसको काट सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा गुण, ठीक है। अब चलते हैं अधातु पे। अब अधातु पे क्या है कि यह अधिकतर कठोर नहीं होती है। यह क्या होती है, यह अधिकतर कठोर नहीं होती है, यह अधिकतर कठोर नहीं होती है, यह अधिकतर कठोर नहीं होती है, यानी कि बहुत कम है ऐसे धातु जो मतलब कि यह अधिकतर कठोर नहीं होती है, यानी कि बहुत कम ऐसे धातु है जो मतलब कि कठोर होते हैं। बाकी अपवाद में उसी को ले लेते हैं, लेकिन कार्बन का एक अप्रूफ हीरा है, कार्बन नहीं कठोर होते हैं, उतने कठोर कार्बन नहीं होते हैं, ठीक है। कार्बन का एक अप्रूफ जो है हीरा, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जो क्या है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, वैसा कठोर पदार्थ प्राकृतिक पदार्थ है हमारे अंदाज से कि वैसा नहीं होगा। जैसे हीरा पर अगर आप लोग मारिए हथौड़ा से तो हीरा टूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपवाद में हो जाता है हमारा कार्बन एक अप्रूफ, कार्बन का एक अप्रूफ है हीरा, जो क्या करता है, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, अपवाद हो गया। अब चलते हैं धातु के तीसरे गुण पे। तो धातु के तीसरे गुण पे चले तो धातुएं कमरे के द्रव्य अवस्था में होती है, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जिस कमरे में हमारा ये वीडियो शूट हो पा रहा है, इस कमरे की जो है, इस कमरे में जो है अगर धातु होंगी तो ठोस अवस्था में होंगी, गैस अवस्था या द्रव्य अवस्था में नहीं होंगी, ठीक है। जो होंगी सो ठोस अवस्था में ही होंगी, फिर या ना तो गैस में होंगी और ना ही द्रव्य में होंगी। तो ये जो वीडियो हमारा शूट हो रहा है, जिस स्टैंड पर रहा है होके, जिस स्टैंड पर ये हमारा कैमरा रखा गया है और जिस स्टैंड से हम ये शूट कर रहे हैं, जिस वीडियो से शूट कर रहे हैं, इस जो माइक से हम शूट कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक धातु का ही बना हुआ है, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं एक धातु का बना हुआ है और आपको पूरी तरीके से विश्वास होगा कि अगर गैस का स्टैंड होता तो आपका ये जो है हमारा कैमरा है सही सलामत खड़ा नहीं होता, या फिर तरल रूप का स्टैंड होता तो वो भी नहीं खड़ा होता, वो भी गिर चुका होता। लेकिन हमारा स्टैंड है, हमारा कैमरा है, सही सलामत है, आपके सामने है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैस मतलब कि किसी कमरे के ताप पर सामान्यतः किसी कमरे के ताप पर जो होते हैं हमारे धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद कहने का मतलब इसको छोड़ने वाली एक श्रेणी है पारा, जो समझे पारा, जी हाँ, वो गाय भैंसी वाला पारा नहीं, यहाँ पे मरकरी वाला पारा आता है, ठीक है। थर्मामीटर में जब देखिएगा आप गौर से, एक चमकीली चीज दिखाई देती है जो आपके टेम्परेचर को बताती है कि वो कितना है, ठीक है। उसी को बोलते हैं पारा, Hg इसका होता है संकेत से, ठीक है। तो पारा जो होता है वो मरकरी होता है, ठीक है। पारा को हम लोग मरकरी बोलते हैं, मरकरी को हम लोग पारा बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है हमारे कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है और कमरा का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उस अवस्था पर ये क्या होता है, हमारा मरकरी जो होता है वो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। इसलिए मरकरी को क्या कर दिया गया है, मरकरी को क्या कर दिया, अपवाद में कर दिया गया है, ठीक है। वही आते हैं अधातु के तीसरे गुण पर। तो अधातु के तीसरे गुण पे आते हैं तो यहाँ पर लिखा है यह ठोस एवं गैसीय रूप में पाई जाती है, यानी कि अधातुएं जो होती हैं ये ठोस और गैसीय रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। ठोस और गैसीय रूप में पाई जाती है। लेकिन अपवाद में इसमें भी एक ब्रोमीन है, क्या है, ब्रोमीन है, जो क्या पाया जाता है, ये भी जो होता है ब्रोमीन जो होता है कमरे के ताप पर जल अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ब्रोमीन भी एक ऐसा धातु है, पूछता है एग्जाम में, यहाँ से अपवाद जो दोनों है, निचला वाला जो दोनों अपवाद है उसमें पूछेगा, डायरेक्ट पूछता है, क्या पूछता है कि ऐसी कोई धातु का नाम बताएं जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाए। तो यहाँ पे अगर किसी को ब्रोमीन दिख जाता है तो बड़ा खुश हो जाता है, ठीक है। ब्रोमीन पर टिक मार के चलाता है, अरे गधा से कम से कम देख तो लो कि क्या पूछ रहा है, धातु पूछ रहा है क्या धातु पूछ रहा है। धातु पूछ रहा हो तो क्या लगाएंगे, पारा पे लगाएंगे, अगर अधातु पूछ रहा हो तो हम लोग ब्रोमीन पे लगाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पढ़ते हैं आगे। तो आइए वापस देखते हैं कि हम लोग तीन गुण देख चुके हैं, तीन धातु का तीन गुण देख चुके हैं और अधातु का भी हम लोग तीन गुण देख चुके हैं। अब चौथा जो गुण है हमारा धातु का भैया, वो जो हमारा चौथा जो गुण है ये है अघात वर्ध्यता। जी हाँ, अघात वर्ध्यता जी, इसका डिफिनीशन आपके बोर्ड पे लिखा गया है, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि अघात वर्ध्यता किसको कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको दे दिया गया लोहा का इतना बड़ा मोटा, इतना मोटा दे दिया गया, मान लीजिए वो लोहा 1 किलो का है, ठीक है, और उसका एक ही जगह पे है, मतलब वो इतना बड़ा है, ठीक है, 1 किलो का है।
अब उस पर आप हथौड़ी मार मार के, हथौड़ा मार मार के उसको पतले चादर के रूप में अगर आगे तक बढ़ा देते हैं, देखते हैं खासकर कि मतलब जब लोहार के पास जाइएगा क्या करता है, वो क्या करता है कि भट्टी में लोहा को लगाया रहता है, जिसके कारण लोहा तप्त हो जाती है, यानी कि लोहा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और जब लोहा गर्म होती है तो थोड़ा सा तरल अवस्था में जाती है, मतलब वो थोड़ी सी लमड़ने में कामयाबी होती है, मतलब थोड़े से लमड़ने के लिए, पीट पीट के उसको लंबा बनाने के लिए सहायक होती है जब वो गर्म होती है। उसके बाद क्या करता है लोहार जो होता है आपका, वो हथौड़ा मार कर क्या करता है, उस लोहे को बड़ा बना देता है, यानी कि लोहे को लमड़ा देता है, लोहे को पतली चादर के रूप में आगे तक बिछा देता है। इसी को तो कहते हैं अगाधवर्ध धातु, जो सिर्फ और सिर्फ धातु में पाया जाता है। जी हाँ, धातु का जो हमारा है चौथा जो गुण है वो है अघातवर्ध्यता। क्या है? अघातवर्ध्यता। कुछ धातुओं को पीट कर, इसका डेफिनेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ऊपर जैसे कि हम लिख चुके हैं VBI है, ठीक है। इसको सीधे 2 नंबर में पूछता है कि अघातवर्ध्यता क्या है या फिर तन्यता क्या है, तो उसको भी हम समझाएंगे कि तन्यता क्या है, लेकिन पहले अघातवर्ध्यता समझिए। अघातवर्ध्यता क्या है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जी हाँ, कुछ धातुओं को पीटकर, यानी कि जो हमारे धातु होते हैं उसको पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, यानी कितना मोटा धातु है उसको पीट पीट कर क्या करेंगे, पतला चादर के रूप में क्या करते हैं हम लोग, परिवर्तित कर देते हैं। तो यही गुण जो धातु का कहलाता है, क्या कहलाता है, अघातवर्ध्यता कहलाती है। यह गुण क्या कहलाती है धातु की, तो अघातवर्ध्यता कहलाती है ये गुण जो हमारा, ठीक है। वही देखते हैं अधातु में, सॉरी धातु की जो गुण थी अघातवर्ध्यता, ठीक है, क्या वही अधातु में भी पाई जाती है क्या, तो यहाँ पर साफ साफ चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है क्या कि अधातुएं अघातवर्ध्य नहीं होती है, यानी कि क्या होता है, अधातुएं अघातवर्ध्य नहीं होती हैं, ठीक है। यानी कि इनमें कोई ऐसा गुण नहीं पाया जाता है कि अगर आप धातु को अधातु को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में खींच सके, ठीक है। अधातु क्या होती है, भंगुर होती हैं, अगर इसको पीटिएगा तो ये टूट जाएंगी। अगर कार्बन को लीजिए, कार्बन पर 3-4 हथौड़ा मारिए, कार्बन टूट जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन वही कार्बन का एक अप्रूप होता है हीरा, जिस पर आप कितना भी वार कीजिए वो हीरा टूटने वाला नहीं, हथौड़ा टूट जाए हीरा ना टूटे, ठीक है। वैसा वो प्राकृतिक ठोस है, ठीक है। तो ये चौथा गुण भी हमारा अधातु का आगे सामने कि अधातु अघातवर्ध्य नहीं होती है। आते हैं 5वां गुण पे धातु का, ठीक है। जो हमारा मेटल का जो 5वां गुण है क्या है, देखिए मेटल का जो 5वां गुण है तन्यता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछता है, ये और ये जहां पर रहेगा दोनों साथ में रहेगा, पूछ लेगा अघातवर्ध्यता क्या है या फिर तन्यता क्या है, या फिर दोनों क्वेश्चन में डाल देगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बड़े हैं। बार बार आई रिपीट दैट, मतलब हम हर बार रिपीट करते हैं इसको, क्या कि मतलब कि तन्यता मतलब कि क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बड़ा है यानी कि क्वेश्चंस आने की संभावना भी बड़ी है। तो एक भी टॉपिक आपके हाथ से छूटना यानी कि क्या हो जाएगा, आपको आपके हाथ में मक्खन आकर फिसल जाना वहां से, ठीक है। तो इसलिए एक एक टॉपिक हम करा रहे हैं और आप एक एक टॉपिक का रिवीजन कीजिए, एक टॉपिक के नोट्स बनाइए, ठीक है। फिर देखते हैं क्या, फिर आपके झक मार के आपका नंबर आएगा, ठीक है। कामयाबी आपके पीछे झक मार के आएगी, ठीक है। 5वां देखिए क्या होता है, अघातवर्ध्य जो गुण होता है वो भी धातु का गुण होता है, ये भी जो होता है अघातवर्ध्य धातु का गुण होता है, लेकिन तन्यता जो होती है ये भी धातु का गुण होता है। तन्यता जो होती है इसको किस प्रकार डिफरेंशिएट किया जाता है, देखिए कि धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। अब धातु को पकड़ लीजिए और पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, ठीक है। तो खींचा जा सकता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, तन्यता कहते हैं। जी हाँ, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है जिसे हम लोग तन्यता कहते हैं, ठीक है। कोई भी एक ले लीजिए धातु को, उसको खींच कर ले जाइए तो लंबा तार बन जाता है। अब अच्छा बताइए तांबा भी जो है ये भी तो हमारा धातु है ना। अब देखते हैं तांबा का तार हमारे घरों में कैसे लगा होता है, यही धातु तो क्या धातु वैसा ही तांबा निकलता है कि नहीं, तांबा तो ऐसा रहता होगा, उसको खींच कर एक तार के रूप में फैलाया जाता होगा और उस पर बहुत सारी परतें चढ़ाई जाती होगी, तब हमारे घर में वायर लगी है जिनसे ये लाइट जल रही है, जिनसे ये माइक कनेक्टेड है, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है। तो हमारे इसलिए तो हम पहला ही वीडियो में बोले हुए थे कि हमारे आसपास जितने भी चीजें वो सब साइंस से कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन उन्हें समझने के लिए हमारे पास थोड़ी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारा 5वां भी हमारा गुण समाप्त हो गया। अब देखते हैं अधातु का 5वां गुण क्या है, यह तन्य नहीं होती है, यानी कि इसको लंबराया नहीं जा सकता, इसको लंबराइएगा तो टूट जाएगा, जैसे कि बीच में से टूट जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आइए हम लोग 5 देख चुके हैं कि धातु एवं अधातु के 5 गुण देख चुके हैं कि धातु में अघातवर्ध्यता भी होती है, तन्यता भी होती है, लेकिन क्या वही अधातु में होती है क्या? धातु में तो अघातवर्ध्यता एवं तन्यता होती है, लेकिन अधातु में अघातवर्ध्यता एवं तन्यता होती है क्या? तो नहीं होता है। ये 5 गुणों में हम लोगों ने ये सब जाना। अब बढ़ते हमारे धातु के 6ठे गुण में,
ठीक है। तो धातु का जो हमारा 6th गुण है, ठीक है, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं धातु का तो कोई गुण है, लेकिन हमें जितना दिया गया आपके सिलेबस में, जितना दिया गया आपको जितना पढ़ना है उतना में से ये है। छठा गुण जो हमारा है, सामान्यतः धातु विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है। अच्छा कहीं को बताइए, तो बाय चांस ले लीजिए, विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। एक लोहा लीजिए, ये तो धातु है, इसका अगर चेक करना हो तो एक लोहा लीजिए, मान लीजिए कि एक लोहा का है, ठीक है, मान लीजिए ये लोहा का है, और नहीं अगर आपको है तो एक लोहे का रड लीजिए, उसको लाइटर से इस साइड से जलाना प्रारंभ कीजिए। 5 से 10 मिनट के बाद आप उस छोर को छुइए। इस छोर पर जब लाइटर पर जला रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब 5 से 10 मिनट बाद उस छोर को छुइएगा तो क्या होगा, वहां पे भी आपको हीट महसूस होगी, आपका हाथ जल सकता है, जिसके कारण इसका मतलब क्या हुआ कि धातुओं भी ऊष्मा की चालन करती हैं। यानी कि हीट यहां पर दे रहे हैं तो हमारा क्या हीट वहां पर जा रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं, धातुएं ऊष्मा का चालन करती हैं, और साथ में बिजली का चालन तो करती ही है, विद्युत का चालन तो करती है, मालूम है। एक यहाँ पे रखिए, एक वहां पे रखिए, ठीक है, एक मतलब कि एक लंबा सा रड रखिए, एक वहां पे पकड़ा दीजिए किसी को, दूसरा मतलब छड़ का एक सिरा दूसरे को, और छड़ के दूसरे सिरा में क्या कीजिए, करंट लगाइए, दूसरे वाले को लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि सामान्यतः धातुएं जो होती हैं क्या होती हैं, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होती हैं। लेकिन इसमें भी ना कहते हैं कुछ घर में कुछ खराब आदमी निकल जाता है, ठीक है, कुछ बिगड़ल निकल जाता है, ना कहता लोग कि खानदान पे गेले है, ठीक है, तो वही जो है तब उत्पन्न जाता है, ठीक है, दूसरा के साइड में लेता है, क्या ये हमेशा जो है धातु का ही पक्ष है, लेकिन साइड दूसरा के लेगा, ठीक है, तो ऐसा ही होता है। देखिए धातु में सामान्यतः धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक तो होती हैं, लेकिन जैसे ही अपवाद वाला सिस्टम आता है, इसका मतलब जस्ट विपरीत, यानी कि धातु का सारा गुण यहाँ पे समाप्त, अब चालू होगा क्या, इसका अधातु का गुण। तो ये शीशा जो है हमारा, ये क्या होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। शीशा को एक शीशे के छोर पर करंट लगाइएगा तो दूसरे शीशे के छोर पे करंट नहीं पहुंचेगा, एक शीशे के छोर पर एक हीट लगाइएगा तो दूसरे शीशे के मतलब शीशे के दूसरे सिरे पे हीट नहीं पहुंचेगा। तो ये अपवाद में हो गया। और मरकरी, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मरकरी में क्या होगा कि मरकरी में आप लोग को करंट नहीं लगता है, मरकरी विद्युत का चालन नहीं करता है, ना ही ऊष्मा का चालन करता है, ठीक है। तो छठा गुण हम लोगों ने धातु का देखा। अब आते हैं अधातु का छठा गुण क्या होता है, देखिए यहाँ पे अधातु का छठा गुण क्या होता है, सामान्यतः धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है। ये जैसे कि क्या बोला कि सामान्यतः अधातु जो होती है हमारी क्या होती है, विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है ना जी। यहाँ पर जो हमारा सामान्यतः जो अधातु है विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन अहू घर में से एक विग्रह निकल गया, ठीक है। वो विग्रह कौन है, ग्रेफाइट। कार्बन भैया का ही अप्रूफ है, ठीक है, कार्बन का ही अप्रूफ ग्रेफाइट है। हर बार ना कहते हैं कार्बन को मतलब कि जैसे कि अभी हमारे हैं कि वर्ल्ड में है एलॉन मस्क, ठीक है, एलॉन मस्क है जो मतलब कि स्पेसएक्स के मालिक हैं, टेस्ला कंपनी के कार के मालिक हैं, ठीक है। तो मतलब कि एक ब्रांड है वो, ठीक है, और उनका मतलब कि हर बार क्या है कि एक यूनिक काम करना चाहते हैं। उसी प्रकार उन्हीं की तरह ये भी जो होता है कार्बन भी होता है कि एक टाइम यूनिक करता है, ठीक है। क्या करता है, एक बार हीरा बना दिया, जहां पर अधातुएं भंगुर होती थी, वो कठोर नहीं होती थी, तो ये कार्बन जो है एक ऐसा रूप अपना दे दिया कि प्राकृतिक में सबसे ठोस कोई चीज है तो वही हीरा है, लेकिन वो आता अधातु में है जिसका गुण क्या है कि वो भंगुर है अधातु, ठीक है। तो ये इसके खिलाफ हो गया। उसी प्रकार अपवाद में ग्रेफाइट दे दिया, वो भी कार्बन का ही अप्रूफ है, जो क्या करता है विद्युत का चालन करता है, लेकिन अधातु का गुण क्या है कि ये विद्युत एवं ऊष्मा की चालन नहीं करती है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत एवं ऊष्मा की चालन करता है। तो छठा हम लोग छठा भी देख चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं सतमा देखते हैं। इनका घनत्व व गलनांक उच्च होता है। घनत्व तो उच्च होता है, अब गलनांक समझिए कि क्या होता है। उच्च होने का मतलब है कि ज्यादा होना। किसी क्या कहते हैं कि मतलब किसी प्लास्टिक को लीजिए, ठीक है, उसको जलाइए वो तुरंत गल जाएगा, ठीक है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, गल जाएगा। लेकिन वही लोहा को लीजिए या फिर किसी धातु को लीजिए और उसको गर्म कीजिए, आपको गलाने में उसको बहुत सारी टाइम लग जाएगी, ठीक है। अगर टीन में अगर लोहा को रखकर गलाते हैं तो टीन गल जाएगा लेकिन लोहा नहीं गलेगा, ठीक है। यही कारण है कि इनका गलनांक उच्च होता है, यानी कि ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा हीट मिलता है तब कहीं जाके ये धातुएं क्या होती है, गलती है। लेकिन इसमें भी विग्रह है, अपवाद है, क्या है, सोडियम और पोटेशियम, इनका गलनांक बहुत ही निम्न होता है, ठीक है, बहुत आसानी से ये गल जाते हैं, ठीक है। आइए हमारा सतमा अधातु के सतमा गुण पे क्या है, मतलब इनका घनत्व व गलनांक कम होता है। इनका अधातुओं का कोई दिक्कत नहीं है, इनका घनत्व भी कम होता है और गलनांक भी कम हो जाता है। इसको आसानी से हीट दीजिएगा ये तुरंत गल के हट जाएगा, ठीक है। तो सतमा कोयला जो होता है वो भी तो कार्बन है ना जी, कोयला भी तो हमारा कार्बन है। देखते हैं कैसे जल जाता है, जल के राख हो जाता है, गलनांक गल के राख हो जाता है, तुरंत हट जाता है। वही आठवां देखिए, धातु का आठवां गुण क्या है कि धातुएं कठोर सतह से टकराने पर एक विशेष प्रकार यहाँ पे छूट गया है, एक विशेष प्रकार आपको ऐड कर दीजिएगा जी। हाँ,
ठीक है। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर एक विशेष आवाज उत्पन्न करती हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। यानी कि जैसे कि ये हमारा धातु नहीं है, ये हमारा धातु नहीं है जी। अब देखिए इसको अगर यहाँ पे टकराया, कैसा आवाज फील हुआ, देखिए माइक के सामने टकरा रहे हैं, कैसा फील हुआ, कुछ लग रहा है, तो मतलब ये ध्वनिक नहीं है। लेकिन जैसे ही माने कि जैसे ही किसी स्टील के कोई चीज हमारे पास आसपास तो अभी कुछ नहीं है, ठीक है, जैसे कि यार किसी भी लोहा पर, ठीक है, कोई लोहा अगर किसी कठोर चीज से टकराएगा, टक बिना सीधे आवाज बनता है, जो एक अलग ही प्रकार की आवाज होती है, एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है, जिसके कारण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनिक कहते हैं। कभी सुनते हैं ना कि मतलब एक चीज पे मार दिया तो मार के हटा दिया, लेकिन तभी वो बज रहा है एकदम आराम से, स्लो मोशन में चल रहा है, नहीं देखते, तो वैसा ही जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आठवां, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये भी पूछता है कि ध्वनिक किसको कहते हैं, तो बोलना पड़ता है क्या कि धातुएं कठोर सतह से टकराने के बाद एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न करती हैं जिसे हम लोग ध्वनिक कहते हैं। अब आइए धातु के 8वें गुण पे, ठीक है, ये ध्वनिक नहीं होती है, मतलब ये ध्वनिक नहीं होती है, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये आवाज उत्पन्न नहीं करती है। ये तो अधातु ही है ना, प्लास्टिक के मान लीजिए कि मान लीजिए धातु भी नहीं है, तो ये क्या है, आवाज मारे, आवाज उत्पन्न क्या किया, ऐसा तो नहीं है कि साइलेंट रह गया, आवाज उत्पन्न तो किया, लेकिन आवाज उत्पन्न करता है, लेकिन एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न नहीं करता है, ये नॉर्मल आवाज उत्पन्न करता है, इसलिए ये ध्वनिक नहीं होते हैं। यानी कि ये अधातुओं में ध्वनिक नहीं पाई जाती है, विशेष प्रकार की आवाज नहीं पाई जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मतलब धातु के 9वें गुण पर। तो जैसा कि पिछले वीडियो में अम्ल एवं क्षार में बताए हुए थे कि क्या था कि अम्ल जो है वो क्या है, अम्ल जो होता है क्या होता है कि हमेशा जो होता है वो क्या बनाता है, अधातु से ही अभिक्रिया करता है। अम्लीय ऑक्साइड अधातु से, मतलब अधातु से मिलकर बना होता है, और वही क्षारकीय ऑक्साइड से धातु से मिलकर बनाता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे 9वां वही गुण बता रहा है, आपके प्रीवियस कुछ चैप्टर से ही ये सवाल है कि अधिकतर धातुएं जो होती है ना वो क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। अधिकतर जो होगी हमारा धातुएं वो क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। और 9वां धातु का जो गुण कह रहा है कि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अधातु जो होता है आपका वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को, थोड़ा देखिए अगर कुछ है तो बताइए कमेंट करके, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि क्या होगा, मतलब ऑक्साइड बनाती है, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि अब आते हैं, हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं किया जाए क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो भी 30 मिनट का हम दे चुके हैं, लगातार लंबा वीडियो दिए तो आप लोग बोर फील करने लगेगा, ठीक है। तो धातु एवं अधातु जो चैप्टर था आज का शुरुआत हमने आज किया, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में ही कितने को तो लग रहा होगा क्या कि सर किए तो किए क्या है, आज धातु और अधातु के बारे में पहली बार में एकदम अंतर बता दिए। तो वो अंतर इसलिए बता दिए हैं, गौर से देखिएगा कि यहाँ पर ना सिर्फ अंतर बताए, इसमें बहुत सारी परिभाषाएं भी हम बताए हैं, और ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। और यहाँ पर हम किसी का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, किसी से फी तो लेते नहीं है कि भाई अगर 2-4 दिन में एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे तो उसका हमको फी मिलेगा, ठीक है, किसी से फी तो लेते नहीं है। इसी का यही कारण है कि मतलब कि इसको आप लोग जब हम फी लेते ही नहीं, आप लोग का टाइम बर्बाद क्यों करेगा, आप लोग से फी भी लेते तो हम लोग टाइम नहीं बर्बाद करते, लेकिन जब हम फी नहीं लेते, जब कुछ नहीं लेते, तो आप लोग का टाइम जो इतना कीमती है उसको बर्बाद क्यों करें। एक बार इसके पूरी मतलब कि डिफिनेशन लिखा है, फलाना ठिकाना आघात वर्धित तन्यता, और फिर दूसरी बार अधातु का लिखा है, फिर उसके बाद अधातु एवं धातु में अंतर स्पष्ट करें। तो ये तीनों काम जब हमारा एक साथ ही हो रहा है तो क्या करने हैं, अधातु एवं धातु में अंतर स्पष्ट हो गया, 9 को अंतर बता दिए अभी दोनों में, कितने बता दिए, 5 नंबर में अगर पूछेगा तो इसमें से 5 को क्वेश्चन डाल दीजिएगा, इसमें से 5 को ऑप्शन डाल दीजिएगा ना, धगाधक 5 में 5 नंबर देगा, 9 का 9 उतार दीजिएगा तो खुश होके कहीं हो सके तो ज्यादा नंबर ना दे दे। ऐसा होता नहीं है, ठीक है, मजाक मस्ती में बोल रहे हैं कि ऐसा नंबर तो देता नहीं है कि मतलब कितना भी आप लिख लीजिए, खुश होने आने के बाद भी वो आपको ज्यादा तो नंबर नहीं देने वाले। 5 नंबर को तो 5 नंबर देंगे, भाई 4 नंबर देंगे, लेकिन 5 मतलब 6 नंबर कम नहीं दे सकते, 1 नंबर कम दे देते, 1 नंबर ज्यादा नहीं देते, ठीक है। तो धातु अधातु के बारे में हम लोग बहुत पढ़ा, और जिनको लगता है कि हम इस वीडियो में कुछ नहीं पढ़ पाए तो उनको लिए हम एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि देखिए हम लोग शुरू में पढ़े क्या कि मतलब धात्विक सतह के बारे में अंतर क्या स्पष्ट करने के लिए पढ़े हम लोग क्या पढ़े कि जैसे कि आघातवर्धक क्या है, तन्य क्या है, मतलब कि यही पढ़े आघातवर्धक तन्य क्या है, गैसीय अवस्था में कौन सा पाया जाता है, ऐसा धातु का कोई अपवाद, जिसके ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे बहुत सारे क्या किए ना कि धातु में ऐसा कौन सा मतलब कि कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है, और धातु में ऐसा कौन सा तत्व है जो मतलब कि कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। इस बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें हम सॉल्व किए हैं, और अभी भी तो वही ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है धातु ध्वनिक का जो हो गया, ये भी डिफिनेशन आता है 2 नंबर में, और अधिकतर पूछता है, और ये जो पूछता है अधिकतर धातु क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा कि धातु कौन सी ऑक्साइड बनाती है, निम्न में से कौन सी ऑक्साइड बनाती है, पहला उदासीन ऑक्साइड, दूसरा होगा क्षारकीय ऑक्साइड, तीसरा अम्लीय ऑक्साइड, चौथा में से कोई नहीं, क्या लगाइएगा, धातु क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ से भी आपके नंबर उठने वाले हैं।
तो जिन भाइयों को लगा कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अंतर हुआ तो नहीं, आप लोग चाहें तो उसका अलग अलग नोट्स बना सकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आप अंतर भी लिख सकते हैं। ये 3 लेक्चर्स का काम हम सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर में करके दिखा दिए हैं, ठीक है। 3 लेक्चर्स इज इक्वल टू 1 लेक्चर्स बाय प्रिंस राज, ठीक है जी हाँ। तो ठीक है, ये हम किए हैं और आप लोगों के लिए जैसा कि हो रहा है कि मतलब आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हम अर्ज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आप लोगों के लिए ला रहे हैं और आप लोग का लाड़ प्यार दुलार ऐसे ही मिलता रहा तो ये चैनल बहुत जल्द ही के सब्सक्राइबर प्लस हो जाएंगे। उसके बाद हम डेली लाइव आ सकेंगे। अभी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके कारण हम कुछ समयों के लिए ही लाइव आ पाते हैं, ठीक है। और कुछ हफ्तों में कम से कम 1 बार या 2 बार ही लाइव आ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मतलब प्रतिबंध है। और जब 1 के सब्सक्राइबर पूरा जाएगा तो वहाँ पर रोजाना डेली आकर लाइव देकर लाइव क्लास देंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस और ट्रिक भी मिलते हैं यहाँ पे। अभी इसमें कोई ट्रिक वाला समझाने वाला बात तो था नहीं कि हम ट्रिक समझाएं, ट्रिक भी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो मैं प्रिंस राज आप सभी से विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक नए जोश में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।